हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री जो कि एनसीईआरटी का है और यह क्लास 6 का एनसीईआरटी है। ठीक है। और उसके हम 6 चैप्टर का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। और यह देखते हैं कि इसका क्या शीर्षक है, नए प्रश्न नए विचार। हमारे हमारे मन में क्या कुछ प्रश्न आते हैं। ठीक है। जब हम किसी द्वंद्व से गुजर रहे होते हैं तो हमारे मन में क्या कुछ प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न कैसे समाधान मिलने के बाद एक विचार में बदलता है, उसको हम देखेंगे कि भाई गौतम बुद्ध की कहानी है, इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, वह सिद्धार्थ थे। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्हीं के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। अब देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है, मैं आपको बता दूं कि वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी वन में। ठीक है। जो कि नेपाल की तराई में है। और इनके पिता सुधोधन एक शाक्यों के जो राज्य था कपिलवस्तु, उसके शासक थे। माता इनकी हैं महामाया देवी। ठीक है। और बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है। और इनकी पालन पोषण, जो इनका जो पालन पोषण होता है माता के मरने के बाद, वह जो है वो गौतमी यानी कि इनकी जो वी माता है, इनकी जो सौतेली माता है, वो करती हैं, प्रजापति गौतमी। तो इस प्रकार से यह इनका एक संक्षिप्त परिचय था। और हम अब देखते हैं कि इनका क्या कुछ कैसे सामने आता है। हम देखते हैं कि उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। आपको मैंने बता दिया कि 2500 वर्ष पूर्व भाई कैसे हुआ है। अभी हमारा चल रहा है 2020, यानी कि 2000 साल इधर और 563 साल उधर, 563 ईसा पूर्व में। तो ईसा पूर्व को हम क्या करते हैं, इधर से करते हैं। अब इनको आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 500 इधर, 563 साल और इधर 2000, तो लगभग आपके कितने आएंगे, 2500 साल आएंगे। तो इनका जन्म हुआ था लगभग 2500 साल पूर्व, यानी कि पहले। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। यह भाई कौन सा समय था, यह वह समय था जब लोगों के मन में लोगों के जीवन में एक तेजी से परिवर्तन आ रहा था। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हजारों साल बाद फिर से नए नगर जो हैं वो उभर रहे थे। ठीक है। और क्या थे, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है। महाजनपद का जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ लिया है, इनके राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होकर के सामने आ रहे थे। और ये जो नगर थे वो उभर कर आ रहे थे, नए नगर उभर कर आ रहे थे हजारों साल के बाद। अब बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। बहुत से जो विचारक थे इस परिवर्तन को, कि भाई क्यों परिवर्तन हो रहा है, इतने शक्तिशाली राजा के रूप में लोग आ रहे थे सामने, फिर जो नए नगर हैं वो आ रहे थे। तो ये सारा जो चल रहा था परिवर्तन, वो क्यों चल रहा था, विचारक जो थे वो इसका जो समाधान था अपने प्रश्न का, वो ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। कहते हैं कि बुद्ध क्षत्रिय थे। ठीक है। बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे, शाक्य नामक छोटे गण से संबंधित थे। जो मैं बता रहा हूं आपको, जो सुधोधन थे इनके पिता, वो शाक्यों के राजा यानी कि कपिलवस्तु के एक शासक थे। ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। वो क्या, अनेक विचारक से मिलते हैं अपने गृह त्याग के बाद। ठीक है। अब अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। वो कोई भी उनको संतुष्ट नहीं कर रहा था अपनी बातों से। जो उनके मन में प्रश्न थे उस वो क्या था, किसी से भी संतुष्ट नहीं हो रहे थे, उनको कोई संतुष्ट नहीं कर रहा था अपने उत्तरों से। अब देखते हैं कि इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी कि बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं और तपस्या करने बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं भाई, तो यह बैठते हैं बोध गया में। और हम देखते हैं कि अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। अंततः उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त होती है, ये 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है और ये बुद्ध कहलाते हैं। उसके बाद इनका नाम बुद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट, यहाँ से कहाँ चले गए, वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है। उपदेश इन्होंने पहली बार कहाँ दिया था भाई, तो दिया था सारनाथ में। कुशीनगर में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में ही व्यतीत करते हैं। कुशीनारा में इनकी मृत्यु होती है, वह है 483 ईस्वी में। ठीक है। यह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होता है और यह होता है कब, 483 ईस्वी पूर्व। और 80 वर्ष की अवस्था में वो गृह मतलब अपना शरीर को त्याग देते हैं, शरीर
मृत्यु हो जाती है इनकी। अब हम देखते हैं कि बुद्ध ने शिक्षा दी, ठीक है, बुद्ध ने यह शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। इनका जो शिक्षा था भाई वह था कि जीवन जो हमारा है वह कष्ट और दुख से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं यानी कि जो हम चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, यानी कि जो हमारी इच्छा है उसी के कारण है। यह जो दुख है हमें, उसके दुख का कारण क्या है? जो उस चीज़ की हम कामना करते हैं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है, उसकी हम इच्छा रखते हैं, उसकी हम लालसा रखते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं अधिक और अधिक जितना हमको चाहिए, जितना मिल गया है उससे और अधिक चाहिए, उसकी हम कामना करते हैं, उसकी इच्छा हम करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है, ठीक है, यानी कि इसको क्या कहा है? इन्होंने तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्म संयम सबसे ज़्यादा जरूरी है भाई। संसार में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पाने की जिन कामना होती है हमारी, लेकिन सबको हम पा नहीं सकते, और सबको पाने की जो लालसा है वह व्यर्थ होती है। तो वो क्या कहते हैं कि आत्म संयम यानी कि आप अपने ऊपर संयम रखें, आप अपने को कंट्रोल में रखें, और उससे क्या कर सकते हैं? आप इस दुख से, इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के भी जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। उन्होंने क्या किया है? मनुष्य के साथ साथ तो भाई मनुष्यों को तो आदर कीजिए ही, आप जो जानवर हैं उनके साथ भी आदर का भाव रखिए, ठीक है, ऐसी उन्होंने शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि वो कर्म को मानते थे, कर्म और कुकर्म को मानते थे कि अच्छा कर्म करेंगे तो इस जन्म में हमें वो फायदा मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करते हैं, यानी कोई भी आप कर्म करते हैं, तो आपके इस जन्म को तो वो प्रभावित करेगा ही, आगे के जो जीवन है, बाद में आने वाला आपका जीवन चक्र है, उसको भी वो क्या करेगा? आपका कर्म प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की जो प्राकृत भाषा थी उसमें दी थी, ठीक है, ये प्राकृत भाषा में इन्होंने क्या की थी? अपनी लोगों को शिक्षा दी थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश समझ सके। इससे क्या हुआ कि जो सामान्य लोग थे वो भी इनके संदेश को समझ सके। अब यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह सारनाथ का जो स्तूप है उसका है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सारनाथ, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में इस स्तूप का यहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया गया है, ठीक है, तो यह सारनाथ का स्तूप है। यहीं इसी स्थान पर इन्होंने पहली बार शिक्षा दी थी। तो देखते हैं कि बुद्ध ने कहा कि लोग किस तरीके से बुद्ध ने क्या कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें, ठीक है, कि यह उनका उपदेश है। यह भी अपने अनुयायियों से बताते हैं कि भाई आप मेरी शिक्षा को सिर्फ इसलिए ना स्वीकार कर लें कि यह मैंने बोला है, मैंने उपदेश दिया है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आप जो वो बता रहे हैं आप उसको मतलब एक कसौटी पर कस करके देखें कि वो जो बोल रहे हैं तो सही है, तभी आप माने उसको, अन्यथा नहीं माने, ठीक है। ये अब एक कहानी है, ठीक है, कीसा गौतमी की कहानी, इसको हम पढ़ लेते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया, ठीक है, किसा गौतमी नामक स्त्री का एक पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, ठीक है। यह भाई क्या करती है कि उसका पुत्र मर जाता है, अब वह क्या करती है कि लोग घूम घूम कर इधर उधर लोगों से मतलब प्रार्थना करती है, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दो। अब एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। एक सज्जन थे, उनको क्या किए, महात्मा बुद्ध के पास ले गए। अब बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महात्मा बुद्ध ने यह बात कही कि तुम एक मुट्ठी मुझे सरसों का बीज लाकर दे दो और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। अब यह जो स्त्री है वो प्रसन्न हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि किसा गौतमी जो रहती हैं वह क्या करती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने
उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। ठीक है, अब यह कहा जा रहा है, कह रहे हैं महात्मा बुद्ध ने उनको रोक करके कहा, जैसे ही वह मुड़ करके जाती है सरसों का बीज लाने के लिए, तो वह क्या कहते हैं कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। ठीक है, अब क्या करती है कि कीसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। वो जहाँ जाती है भाई सबकी किसी न किसी की मृत्यु ही देखती है। अब क्या होता है कि जिस समय इस बुद्ध का जो ये उसको कैसे समझाते हैं वो, अब बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये उस कहानी से यह समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि यह जो मौत है यानी कि मृत्यु है, वह सिर्फ तुम्हारे ही माथे नहीं है, तुम्हारा ही केवल पुत्र नहीं मरा है, किसी न किसी का सब मतलब सबके घर में कोई न कोई व्यक्ति उनका अपना स्वजन खोया है उन्होंने। तो यह क्या है, मृत्यु क्या है, एक यथार्थ सत्य है, इसको तुम मान लो और यह विलाप करना बंद कर दो। जहां तक मैं समझ पाता हूं इस कहानी का यही मतलब है। दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि जो मौत है यानी कि मृत्यु है वह शाश्वत सत्य है और इससे हर एक इंसान को गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो वह क्या कहते हैं कि भाई उस घर से जा करके तुम लाना सरसों का बीज जहां पर कोई नहीं मरा हो। अब वह जाती है तो क्या देखती है कि हर जगह पर किसी न किसी के घर में कोई न कोई मरा ही हुआ है, किसी का पिता मरा है, माता मरी हैं, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा या दादी, किसी न किसी की मतलब मृत्यु हुई थी। तो वह यही समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। ठीक है, अब उपनिषद क्या है, उपनिषद को देखते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद है जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। और भी जो लोग थे वो क्या कर रहे थे भाई, जो भी प्रश्न थे उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जो लोग थे वहाँ उनका क्या विचार था, मौत क्या है, जीवन क्या है, इन सभी चीज़ों को वो समझाने का प्रयत्न है उसको कर रहे थे। तो इस प्रकार से केवल बुद्ध ही इसमें परिश्रम नहीं कर रहे थे, और भी जो लोग हैं कहीं और के कालखंड में उसी कालखंड में किसी और जगह पे क्या करते हैं कि कठिन प्रश्न ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। उनमें से कुछ क्या करते हैं कि भाई जब जन्म हम लिए हैं तो मृत्यु होगी, अब उस मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, क्या कैसे जीवन चलेगा, उसके बारे में लोग जानने का प्रयास कर रहे थे और उस प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे, और जो लोग थे कि हम इतना श्रद्धा से इतना कुछ करके यज्ञ कर रहे हैं तो उसकी क्या उपयोगिता है, आगे चल के वो क्या हमें फल देने वाले हैं, इन सभी उपयोगिता के बारे में भी जानने को लोग उत्सुक थे और उसका हल ढूंढ रहे थे। अब इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। ठीक है, यानी कि उन्होंने इस सत्व को कि कोई ऐसे जो चिंतक थे उन्होंने इस बात को मान लिया कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है, यानी कि वो खत्म नहीं होने वाला है। तो इसकी जो विवेचना उन्होंने की, इस बात का जो उन्होंने वर्णन किया वह आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में उन्होंने किया कि यह जो चीज़ें हैं वो अस्थायी हैं। ठीक है, ये चीज़ें कभी खत्म होने वाली नहीं हैं। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक हैं, एक ही हैं। ठीक है, अब ऐसे कई विचार का संकलन उपनिषद में हुआ है। ठीक है, उपनिषद में क्या हुआ है, ऐसे कई विचारों का संकलन हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद क्या है, तो उत्तर वैदिक ग्रंथ का यह एक हिस्सा होता है, हिस्सा है। और इसका उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का क्या अर्थ होता है, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये जो वार्तालाप हैं
इनके वो विचार हैं उसको सामान्य वार्तालाप में ऐसा अमूमन माना गया। ऐसा एक जैसे आप मानते हैं कि उपनिषदों की संख्या है वह 108 है, ठीक है। लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, जैसे ऋग्वेद के अलग उपनिषद हैं, सामवेद के अलग उपनिषद हैं, यजुर्वेद के अलग उपनिषद हैं और अथर्ववेद के अलग उपनिषद हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इनके क्या क्या कौन कौन उपनिषद हैं। और जो 13 उपनिषद ऐसे हैं जो विशेषतः जिन पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, ठीक है, उनको क्या किया गया है, विशेष माना जाता है। तो ऋग्वेद के जो उपनिषद थे वो कौशितकी और ऐतरेय हैं। सामवेद के जो उपनिषद हैं वो छांदोग्य और केन हैं, ठीक है। छांदोग्य अथवा केन, छांदोग्य तथा केन जो है वह सामवेद का है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, ईश और बृहदारण्यक, ठीक है। ये सभी क्या हैं, यजुर्वेद के उपनिषद हैं। और अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। ये आप जरूर लिखते चलेंगे। ये जो उपनिषद हैं क्या है, इनको ऐसा कहा जाता है कि ये लोग गुरु के अपने पास बैठ करके सीखते थे, उनके समीप बैठ करके इसको पढ़ते थे, उसका शाब्दिक अर्थ समझते थे। अब क्या है कि इसको देख लेते हैं बॉक्स में जो है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति है, ठीक है, यानी कि षड दर्शन 6 पद्धति। ये क्या है, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। जो इसका बौद्धिक खोज है, यानी कि जो भारत क्या, हमारा क्या सत्य है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो मानसिक है स्थिति उसमें हमें क्या कुछ अपनाना चाहिए, अपने मन में किस विचार को डालना चाहिए, अपने बौद्धिक खोज का क्या इन्होंने किया, प्रतिनिधित्व किया, किन्होंने किया, तो इन 6 शाखाओं ने किया। ये है वैशेषिक, ठीक है, वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, फिर सांख्य दर्शन है, योग्य दर्शन है, पूर्व मीमांसा और वेदांत है, ठीक है। उसके बाद है उत्तर मीमांसा। इस तरीके से क्या है, 6 आपके षड दर्शन है, 6 दर्शन है। अब हम इसको देखते हैं कि दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद ने, ठीक है, कणाद ने, गौतम ने, कपिल ने, पतंजलि ने, जैमिनी ने और व्यास ने की है। आप 6 को क्रमशः याद रखेंगे कि भाई जो वैशेषिक दर्शन है उसका कौन किया है, किसने किया है, तो उसका किया है ऋषि कणाद ने। और उसके बाद न्याय दर्शन का, तो न्याय दर्शन का गौतम ने किया है। फिर सांख्य दर्शन का, तो सांख्य दर्शन का कपिल ने किया है। योग दर्शन का, तो योग दर्शन का किया है पतंजलि ने। और फिर पूर्व मीमांसा क्या किया है, जैमिनी ने। और उसके बाद वेदांत या उत्तर मीमांसा है, उसका किया है व्यास ने, ठीक है। इस तरीके से 6 दर्शन है, इनके जो प्रवर्तक हैं उनको आप याद रखेंगे, ठीक है। व्यास के द्वारा ये की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जो हमारा सोच है, जो समझ है, उसको ये क्या देते हैं, एक दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आपको क्या कुछ करना चाहिए। यानी कि एक न्यायोचित प्रश्न का उत्तर ढूंढ करके हमारे सामने वो ला करके रखते हैं, जो हम अपने वेद पुराण और उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो षड दर्शन है, ये हमारे जीवन में, हमारे जीवन के मूल्यों को समझने में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, ठीक है। जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर हैं वो इसको बताते हैं ऐसा कि ये क्या है, एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। इनके जो सत्य तो सत्य ही है, तालमेल तो दिखेगा ही। तो इस तरीके से इन्होंने इसको बताया है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। जैसे कि क्या माना जाता है, वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक हैं। तो इस तरीके से क्या होता था कि उपनिषद में ऐसा माना गया है। अब उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी आपको समझ में आ गया है कि गुरु के समीप बैठ करके इसको पढ़ना होता है, समझना होता है। अब हम क्या देखते हैं कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण, ठीक है, तथा राजा होते थे। जो चर्चाएं होती थीं इस तरीके से, जो उपनिषद वगैरह में कि सामान्य वार्तालाप के, ये प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस तरीके से आप इस बॉक्स को देखने से पहले हम नीचे हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का उल्लेख मिलता है।
गार्गी जैसे क्या हुआ है, जो स्त्री विचारक हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। अब विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। जो गार्गी थी उस समय की स्त्री विचारकों में से मानी जाती थी, ये एक विद्वान थी, विदुषी थी, और ये क्या करती थी, राज दरबारों में भी, राज दरबार में जो वाद विवाद होते थे उसमें ये भाग लेती थी। अब क्या है कि निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। उनको तो भाई कोई भी निर्धन व्यक्ति है तो उसको अपनी रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं है, तो उस समय भी यही व्यवस्था थी कि वो वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेते थे। ठीक है, अब इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। ठीक है, एक ये सत्यकाम जाबाल है, उनका एक अपवाद के रूप में किस्सा प्रसिद्ध है। अब सत्यकाम जाबाल नाम उसकी दासी माँ के नाम से पड़ा है, नाम पर पड़ा था। जो सत्यकाम जाबाल का नाम है उसका किस के ऊपर पड़ा था, उसकी दासी माँ थी उसके ऊपर पड़ा था। सत्यकाम जो थे, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों, ठीक है, का विकास के बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। शंकराचार्य जी ने उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, और किन पर भाष्य लिखा है, लगभग 13 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखा है। वो सब बाद की बातें हैं और वो बाद में चर्चा। अब हम देखते हैं बुद्धिमान भिखारी। ठीक है, तो बुद्धिमान भिखारी के बारे में ये कहानी है एक, और इसको देख लेते हैं। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि छांदोग्य उपनिषद, ये सारे उपनिषद हैं, वह किस वेद पर आधारित हैं, तो यह है सामवेद पर। छांदोग्य और केन दोनों लिखे गए हैं सामवेद पर। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ये 2 जो ऋषि थे सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ठीक है, ये सारा एक वार्तालाप है, उसका ये अंश दिया हुआ है छांदोग्य उपनिषद का। ठीक है, तो यह क्या बोलता है कि ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। तो भिखारी ने फिर उनसे पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। ठीक है, अब मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। वो कहता है कि भाई जब सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे में भी होगा, और क्या है, मैं इस विश्व का एक भाग ही हूँ। ठीक है, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या कहा, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यह उनको समझाता है कि आप मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं तो उसको आप क्या कर रहे हैं, आत्मा को, सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इस तरीके से उनको इसने समझाया कि भाई मैं भी उस सार्वभौम का ही हिस्सा हूँ। व्याकरणविद पाणिनि कौन है? ठीक है, व्याकरणविद पाणिनि के बारे में देखते हैं। तो यह है, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। ठीक है, उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। बहुत सारे जो विद्वान थे वो तरह तरह के अनुसंधान में लगे हुए थे। अब इन्हीं में से एक प्रसिद्ध पाणिनि थे जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये सूत्र जो हैं वो बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। जो ये 3000 यानी कि इनके सूत्र क्या किए, इनको लघु सूत्रों के रूप में प्रयोग के जो नियम थे संस्कृत भाषा के, उनको इन्होंने लिखा। अब क्या आता है कि वेद जो थे
वेदों को समझने के लिए, ठीक है, वेद को समझने के लिए जो ऋषि महर्षि लोग थे, जो पहले के विद्वान थे, उन्होंने वेदांगों की रचना की, ठीक है। हर एक वेद के भाग को समझने के लिए क्या किया इन्होंने, वेदांगों की रचना की, जिसमें व्याकरण एक है। तो 6 वेदांग की रचना हुए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। यानी कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इस व्याकरण का ही यानी कि पाणिनि ने, अष्टाध्यायी ने रचना किया है। तो ये वेदांग का ही हमारा एक हिस्सा है। अब आता है जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में हम देखते हैं कि जैन धर्म क्या है। तो जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म क्या है, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर, जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं यानी कि महावीर, उनका वो आते हैं, ठीक है। अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों को प्रसारित किया है, अपने विचार को इधर उधर फैलाया है कि उनका क्या विचार है। और मैं बता दूं आपको कि वर्धमान महावीर जो हैं यानी कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनका जन्म हुआ है 540 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। वैशाली के पास इनका जन्म हुआ है। अब हम यह देखते हैं कि इनका भी वही संबंध है जो कि महात्मा बुद्ध का है। यह भी एक क्षत्रिय कुल से आते हैं, ठीक है। यह कहाँ से आते हैं, वजी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी क्या है, एक क्षत्रिय राजकुमार हैं। और इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, ठीक है, जो वजी संघ के यानी कि कुंड ग्राम के यात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। अब हम यह देखते हैं कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। इन्होंने क्या किया कि 30 वर्ष की जब अवस्था हुई, इन्होंने अब घर छोड़ दिया। यह इन्होंने क्या किया था, तो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, ठीक है, उनसे इन्होंने आज्ञा ली और इन्होंने घर को छोड़ दिया, ठीक है। ये नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं अपने बड़े भाई से और गृह त्याग कर देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, बहुत कठिन जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनकी शिक्षा सरल थी, उनकी शिक्षा जो थी वह सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही कि उसकी हत्या करनी चाहिए। इनका यह मानना है। इन्होंने अहिंसा को अपनाया था, ठीक है। अहिंसा को ये सबसे ऊपर मानते थे। अहिंसा इनके लिए ये था कि भाई कोई किसी को भी जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए या किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, इनके ये उपदेश थे। अब हम यह देखते हैं महावीर के बारे में कि महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। महावीर की जो शिक्षा देने की जो भाषा है वह क्या है, प्राकृत है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। क्या करते हैं वो, इसको जो सामान्य जन है, सामान्य लोग हैं, उनके भाषा को, उनकी शिक्षा को लोग समझ लेते हैं, क्योंकि वो जो जन सामान्य की भाषा थी प्राकृत, उसको उसी भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षा को दिया है। अब देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी, ठीक है। जो ये महावीर थे वो जैन के नाम से भी जाने जाए। अब ये क्या है कि महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी, ठीक है। ये क्या, इस तरीके से ये इन सभी चीज़ों का पालन करते थे। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, ठीक है। उन्हें क्या होता था, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। अब देखा जाता है कि पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है। यानी कि पुरुष क्या थे, वो वस्त्र नहीं पहनते थे, वस्त्रों को भी त्यागना होता था इनको। पुरुषों को वस्त्रों को भी त्याग देना पड़ता था, यानी कि पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्ति के लिए क्या है कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था।
फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। यह भाई बहुत कठिन था, सारा जो इनका नियम था वह बहुत कठिन था, लेकिन इनको क्या, और भी बहुत सारे लोग थे जो इसको अपनाने के लिए अपने घर को छोड़े, इन्होंने ऐसे जो नियम बनाए थे उसको पालन करने के लिए। अब क्या है कि कई अपने घरों पर ही रहे और जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। कई जो लोग हैं वो अपने घर पर ही रह करके सेवा देते रहे, और जो भी भिक्षु और भिक्षुणी बने थे लोग, उनको भोजन प्रदान करते थे और उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है, जो व्यापारी थे उनका समर्थन करना लाजमी था, क्योंकि वो उनके लिए जो अहिंसा यानी कि कहा जाता था उसका पालन करना सरल हो जाता था। क्योंकि जो कृषक थे उनको तो खेतीबाड़ी में बहुत सारे जीवों को क्या करना पड़ता था, मारना पड़ता था ना चाहते हुए भी। लेकिन ये जो व्यापारी थे इनके लिए ये जो सारे व्रत थे वो सरल थे। अब किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। इस तरीके से क्या होता है, बाद के सालों में भारत के और हिस्सों में फैल जाता है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर फैल जाता है। अब महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। क्या होता है कि मौखिक रूप में ही रहती हैं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। क्या है कि ये गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर जो वर्तमान जो शिक्षा उपलब्ध है हमारे बीच में, वो लिखी गई हैं वल्लभी में, गुजरात। अब हम देखते हैं कि जैन भाई किसे कहते हैं, तो जैन शब्द जीन शब्द से निकला है। ठीक है, जिसका अर्थ है विजेता, यानी जिसने अपने जिन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, उसको हम क्या कहते हैं, जैन कहते हैं। तो जैन का अर्थ है कि जिन शब्द से यह निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, मतलब जिन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है उसको हम क्या कहते हैं, जैन कहते हैं। अब संघ क्या है, संघ को देखते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, ये संघ ऐसा था कि भाई इन दोनों का ही यह मत था कि आपको घर त्यागना पड़ेगा इस तरीके से अपना सुखी जीवन बिताने के लिए और सच्चे ज्ञान को पाने के लिए। तो उसके लिए इन्होंने संघ की स्थापना की थी। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, ठीक है, बौद्ध भिक्षु जो थे उनके लिए जो बनाए गए नियम थे वो क्या कहलाए, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों तथा स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, क्या थी, अलग अलग स्त्री और पुरुष को रहने के लिए व्यवस्था की गई थी। अब सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपने स्वामी और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ऐसा नहीं था कि आप अपने जिम्मेवारियों से बच करके और जा करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ऐसे ही अपना लेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म को आप ऐसे नहीं अपना सकते। बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले आपको इन सभी लोगों से अनुमति लेनी होती थी। यानी कि कोई बच्चा ऐसे ही बौद्ध धर्म नहीं अपना सकता था, उसको अपने माता पिता से, और जो दास होते थे जिनको उनके राजाओं ने चाहे उनके मालिकों ने खरीद रखा था, उससे उनको अनुमति लेनी होती थी। और राजा के यहाँ जो काम करने वाले लोग थे उनको राजा से अनुमति लेनी होती थी, तथा जो कर्जदार थे और उनको लेनी पड़ती थी, जो उनके देनदार थे उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, यानी कि जो पत्नी थी वो ऐसे इसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले जो स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन बिताते थे, सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी यानी कि साधु भिखारी के लिए जो प्रयुक्त होता है वह शब्द कहा गया है।
वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। वे क्या करते थे? आम लोगों को शिक्षा देते थे। अब किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। वो अपना भाई बैठ करके और लड़ाइयों का निपटारा कर लिया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। मतलब इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं दिखाई देती है कि आप इस वर्ण से हैं तो आप आ सकते हैं और एक किसी खास निम्न वर्ण से हैं तो आप नहीं आ सकते। इस प्रकार की प्रथा नहीं दिखाई देती है, इस प्रकार का कुछ भी प्रमाण नहीं परिलक्षित होता है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। ठीक है, अब यह क्या करते हैं कि विहार किसे कहते हैं। ठीक है, विहार किस लिए प्रयुक्त होता है। अब जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। क्या करते थे? घूमते थे अपना इधर से उधर और लोगों को शिक्षित करते थे, बताते थे जीवन के मूल्यों के बारे में। इस तरीके से वो उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यान जो होते थे, उद्यान में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में क्या करते थे? रहते थे। इसी को विहार कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, विहार का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये पहले तो इनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता था और जब वो वर्षा ऋतु आती थी और चारों नदी नाले जो थे उफान पर हो जाते थे और यात्रा करना कठिन हो जाता था, तब ये क्या करते थे? एक विशेष जगह पर रुकते थे, वर्षा ऋतु के खत्म होने का इंतजार करते थे। और यह क्या, अब इनको शरण स्थल की जरूरत महसूस हुई तथा वो खुद बनाते थे या जो उनके राजा थे जो उनको आश्रय देते थे वो बनवा देते थे धर्मार्थ कार्य हेतु। इस प्रकार आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। इनके निर्माण में ईंट का प्रयोग होने लगा। अब पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। ठीक है, जो पश्चिमी भारत है वहां पर पहाड़ियों को खोद करके, अब देखिए पहाड़ी को काट करके बनाई गई गुफा, यह कार्ले यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। यह महाराष्ट्र में है। इस गुफा को आप देख सकते हैं कैसे प्राकृतिक रूप से इसको काट करके रहने के योग्य बनाया गया है। ठीक है, ये कौन सी गुफा है? कार्ले गुफा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ से भाई क्या ज्ञात होता है? अब हम देखते हैं कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वो अपना वर्ण, श्रेणी तथा परिवार सब त्याग देते हैं। यानी कि एक तरह से यह क्या है, पूरे सभी धर्मों का एक संगम बन जाता है। ठीक है, जैसे ही ये प्रवेश करते हैं इसमें, वो उसमें समाहित होकर के एक बन जाते हैं। ठीक है, इनका कोई अब एक विशेष पहचान नहीं होता है। अब देखते हैं कि गुफा जो ऊपर आप बिहार पढ़ रहे थे उसके बारे में, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। उस भूमि पर क्या होता था, जो राजा थे या कोई धनवान व्यक्ति थे वो जो भूमि दे देते थे उस पर ये लोग अपना निर्माण उसका कर लेते थे बिहार का। अब स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को क्या करते थे? शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। क्या हुआ? बाहरी क्षेत्र में भी फैल जाता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ फैलता है। अब आश्रम व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, आश्रम व्यवस्था को देख लेते हैं कि रहन सहन को देख करके जब तक आप इसको सुन के ढंग से नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको बेसिक हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो सकता है। तो देखते हैं कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ठीक है, आश्रम में रह करके शिक्षा दीक्षा देने की जो प्रथा थी उसका इन्होंने प्रचलन किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य
द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है, इस किसका है? जीवन के एक चरण से है। अब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ठीक है, ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था तथा संन्यास था। इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपका ये आश्रम कहा जा रहा है वह व्यवस्था नहीं है कि शिक्षा इसमें आकर के लेना है। ठीक है, अब यह क्या है? 4 अवस्था है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें लोग अपना जीवन जो है मोह माया को त्याग करके वेद पुराणों की अध्ययन करेंगे, वेद पुराण को पढ़ेंगे, उसके मूल्यों को समझेंगे और एक अपना जो भी लाह लश्कर वाला जीवन था उसको वो छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। इस प्रकार से क्या हुआ था? इन सभी जो ये सभी आश्रम हैं इनका निर्माण हुआ था। इनका निर्माण किसने किया? तो ब्राह्मणों ने किया था आश्रम का। अब हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। ठीक है, प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन। तो यानी कि जो हर जगह ये अलग अलग चीज़ें स्त्री और पुरुष के लिए बनाई गई हैं, ये हर अभी तक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें उस समय व्याप्त थी, जो कि आज क्या रूढ़िवादी जो हमारा समाज है वो कुछ हद तक बदला है, यानी कि अब जो है समानता देखने को मिल रही है। तो अब हम यह देख रहे हैं अन्यत्र। भाई अन्यत्र क्या है? अन्य चीज़ें दी गई हैं। अब एटलस में ईरान को ढूंढो। ठीक है, अब जरथुष्ट एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुष्ट कौन थे? एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवस्था को मैंने बताया है आपको कि यह हमारे ऋग्वेद के समकालीन माना जाता है और यह एक ईरानी ग्रंथ है। ठीक है, तो ईरानी पैगंबर थे। इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा को किस में संकलित किया है? जेंद अवेस्ता में किया है। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जो हमारे यहाँ वेद हैं हमारे, उससे काफ़ी उनका जो जेंद अवस्था है उसमें वर्णित विचार हमारे विचारों से, हमारे वेदों में दिए गए वेदों में संकलित विचारों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब जरथुष्ट की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन तथा सद कार्य। ठीक है, अब हे ईश्वर बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। ठीक है, अब 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुष्ट ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। क्या है? जो जरथुस्त्र शास्त्रवाद है वह क्या रहता है? पूरा 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसी के पूर्वज हैं। आज के क्या हैं? जो हमारे यहाँ पारसी हैं उनके पूर्वज हैं। तो यह एक तरह से आपको समझ में आ चुका है कि हमारे यहाँ पारसी कैसे आए, इनके पूर्वज कहाँ से आए। तो यह एक अन्यत्र हर चैप्टर में दिया रहता है जिसको बताना जरूरी होता है। और अब हम देख लेते हैं कुछ कालखंड को, कुछ तिथि को। तो उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म होता है और ये आते हैं धरती पर और लोगों को शिक्षा देते हैं एक विशेष तरह से जीवन जीने का। अब जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ है और यह कहाँ हुआ है? जो वर्तमान शिक्षा जैन धर्म की हमारे सम्मुख है उसका हुआ है गुजरात वल्लभी में। ठीक है, तो यह पूरा चैप्टर जो है इस पर आधारित था, जीवन के मूल्यों पर, कैसे कैसे नए धर्मों का आगमन होता है, कैसे लोग अपने चिंतन के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इस तरीके से हमने इसमें पूरा पढ़ा और आपने इस वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।